हालिया सालों में मीजल्स का वायरस काफी तेजी से उभर कर आया है। रूबियोला के नाम से भी पहचाना जाने वाला मीजल्स एक वायरस इन्फेक्शन होता है जिसकी शुरुआत रेस्पिरेटरी सिस्टम में होती है। हालांकि ये फैक्ट है कि मीजल्स के वैक्सीन के इस्तेमाल से इससे आसानी से बचा जा सकता है, लेकिन दुनिया भर में इससे होने वाली मौतों की संख्या बहुत ज्यादा है। 2017 में इस वायरस की वजह से दुनिया भर में 110,000 मौतें हुई थीं, जिनमें से ज्यादातर 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। और फिलहाल ये अमेरिका में भी बहुत बढ़ रहा है। क्योंकि मीजल्स इतनी ज्यादा जानें ले रहा है, तो ये जरूरी है कि आपको भी इस बीमारी के बारे में जितना हो सके उतना जान लेना चाहिए, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि आप और आपके अपने जितना हो सके उतना सुरक्षित रहें। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे रोजाना के वीडियोस और कंटेंट से अप टू डेट रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। आम वजहें। खसरा तब होता है जब इंसान पैरामिक्सोवायरस परिवार के वायरस से संक्रमित हो जाता है। बाकी वायरस की ही तरह इस संक्रमण में भी छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं जो संक्रमित इंसान के साथ पैरासिटिक रिश्ता बना लेते हैं। एक बार इंसान के शरीर में घुसने के बाद वायरस माइक्रोब्स सेल्स पर हमला करते हैं और उन सेल्स के कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। आमतौर पर खसरा शरीर में सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टारगेट करता है, जिनमें वो अंदरूनी ऑर्गन्स होते हैं जो हमारी सांस लेने की क्षमता के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ से ये बीमारी संभावित रूप से शरीर के अन्य हिस्सों में ब्लड स्ट्रीम के जरिए फैल सकती है। मीजल्स के वायरस के 24 अलग अलग जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। हालांकि इस वक्त इन सब में से केवल 6 मीजल्स वेरिएंट्स सर्कुलेशन में हैं। संकेत और लक्षण। मीजल्स वायरस के संकेत और लक्षण आमतौर पर शुरुआती संक्रमण के 10 से 14 दिनों तक दिखाई नहीं देते। इस दौरान वायरस इंसान के अंदर पलता रहता है, लेकिन इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। इस शुरुआती इंक्यूबेशन पीरियड के बाद मीजल्स से संक्रमित लोगों को ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं जो माइल्ड होते हैं, जैसे बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक बहना और आंखों में सूजन या जलन। इन माइल्ड लक्षणों का दौर आमतौर पर 2 या 3 दिनों तक का होता है। इस दौर के बाद मीजल्स वायरस से संक्रमित लोगों को रैश, लाल धब्बे या फोड़े आ सकते हैं, जिससे त्वचा मुहासे वाली लगने लगती है। ये रैश पहले चेहरे पर आते हैं और वहां से फैलना शुरू होते हैं। इस दौरान संक्रमित इंसान का बुखार बढ़ सकता है और बढ़कर 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट या 41 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। मीजल्स के अन्य आम लक्षण हैं मुंह के अंदर या गालों के अंदरूनी हिस्सों पर छोटे सफेद धब्बों का दिखाई देना, जिन्हें कई बार कॉप्लेक्स स्पॉट्स कहा जाता है। संक्रामक और फैलाव। यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मीजल्स का वायरस बेहद संक्रामक होता है और संक्रमित मरीज के जरिए दूसरों को भी ये बीमारी होने का खतरा रहता है। मीजल्स का कम्युनिकेबल पीरियड आमतौर पर 8 दिन लंबा होता है। ये दौर आमतौर पर त्वचा के रैश पहली बार दिखाई देने के 4 दिन पहले शुरू होता है और 4 दिन बाद खत्म होता है। मीजल्स एक एयरबॉर्न वायरस है, यानी ये हवा में मौजूद कणों के जरिए फैल सकता है। अगर कोई मीजल्स से संक्रमित इंसान खांसता है या छींकता है, तो इससे हवा में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, जिनके जरिए वायरस फैल सकता है और चीजों पर चिपक जाता है। जब आप इन कणों वाली सतह को छूते हैं, तो आपको भी वायरस से संक्रमित होने का खतरा हो सकता है। मीजल्स का वायरस हवा में या सतह पर 2 घंटों तक जिंदा रहकर संक्रमण फैला सकता है। मतलब संक्रमित होने का रिस्क फैक्टर आपकी उम्मीद से बहुत ज्यादा देर तक रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका इम्यून सिस्टम मीजल्स के संक्रमण से खुद ही लड़ सकता है, तो एक बार फिर से सोचिए। मीजल्स के वायरस के संपर्क में आने वाले एक ससेप्टेबल इंसान के खुद ही संक्रमित होने के चांसेस 90% तक हो सकते हैं। अगर जांच न की जाए तो मीजल्स से संक्रमित इंसान 9 से 18 ससेप्टेबल इंसानों पर वायरस को फैला सकता है। डायग्नोसिस और रोकथाम। जब बात मीजल्स के वायरस के फैलाव से बचने की हो, तो खुद को और अपनों को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है मीजल्स के वैक्सीन से खुद को अच्छे से इम्यूनाइज करना। विश्व स्वास्थ्य संगठन
WHO की वेबसाइट पर वैक्सीन की जानकारी और अवेलेबिलिटी के बारे में लिखा है कि जिन देशों में मीजल्स के मामले और मृत्यु दर ज्यादा है, वहां बच्चों के लिए रूटीन मीजल्स वैक्सीनेशन के साथ मास इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स मुख्य पब्लिक हेल्थ स्ट्रैटेजीज हैं, जिनसे मौतों में कमी आती है। ये मीजल्स वैक्सीन पिछले 50 सालों से इस्तेमाल की जा रही है। ये सुरक्षित, इफेक्टिव और सस्ती हैं। एक बच्चे को मीजल्स का टीका देने का खर्च लगभग 75 रुपए आता है। 2017 में दुनिया भर के लगभग 85% बच्चों को अपने पहले जन्मदिन से पहले मीजल्स की कम से कम एक खुराक मिली थी। हालांकि ये बात भी बताने लायक है कि लगभग 15% बच्चों को वैक्सीन की अपनी पहली खुराक से पूरी इम्यूनिटी नहीं मिलती। यही वजह है कि पूरी सुरक्षा और वायरस के प्रति इम्यूनिटी विकसित होने के चांसेस बढ़ाने के लिए ये रिकमेंड किया जाता है कि हर बच्चे को वैक्सीन की कम से कम 2 खुराक जरूर मिले। बदकिस्मती से दुनिया भर में 2 खुराक पाने वाले बच्चों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। 2017 में केवल 67% बच्चे इसमें शामिल थे। अगर आपको शक है कि आपके किसी करीबी को मीजल्स है या वो किसी मीजल्स वाले इंसान के संपर्क में आए हैं, तो ये रिकमेंड किया जाता है कि आप तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। उसके बाद डॉक्टर आपकी जांच और डायग्नोसिस करके ये तय करेंगे कि आप सही में मीजल्स के वायरस के संपर्क में आए हैं या नहीं। इस जांच में रैशेस के लिए त्वचा की जांच, सफेद धब्बों के लिए मुंह की जांच और वायरस को लोकेट करने के लिए ब्लड टेस्ट करना, साथ ही कुछ माइनर सिम्टम्स जैसे खांसी, छींके, गले में खराश आदि की भी जांच की जाती है। बदकिस्मती से जो लोग पहले ही मीजल्स के वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, उनके लिए इलाज का कोई इफेक्टिव तरीका नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के उलट मीजल्स जैसे वायरल इन्फेक्शंस एंटीबायोटिक्स के प्रति सेंसिटिव नहीं होते, लेकिन वायरस और उसके लक्षण आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों के भीतर मरीजों में दिखाई देना बंद हो जाते हैं। किसी संक्रमित इंसान को अगर वायरस के एक्सपोजर के 72 घंटों के भीतर मीजल्स का वैक्सीन या फिर शुरुआती एक्सपोजर के 6 दिनों के भीतर इम्यून ग्लोब्यूलिन नामक इम्यून प्रोटीन्स की खुराक मिल जाए, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। किसी भी अन्य बीमारी की ही तरह खुद के बचाव के लिए शुरुआती रोकथाम हमेशा सबसे सुरक्षित, आसान और सबसे इफेक्टिव तरीका होता है। क्या आपको ये वीडियो मददगार लगा? क्या आपके मन में मीजल्स से संबंधित कोई सवाल या कंसर्न्स हैं? अगर हाँ, तो हम चाहेंगे कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और बातचीत को जारी रखने में हमारी मदद करें। वीडियो पसंद आया तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।